हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने थर्ड यूनिट सेल्फ एस्टिमेशन कंप्लीट कर लिया। और थर्ड यूनिट में हम लोगों ने किया है क्वांट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन, एग्जांपल्स वगैरह हम लोगों ने सारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं स्टार्ट, वो फोर्थ यूनिट है, वो भी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का ही एक पार्ट है, दैट इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4 स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम आज स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर ब्रीफली हमें जो जो डेफिनेशंस हैं हमारी, जो हमें करना है, कैसे करना है, क्या है, सारी हाइपोथेसिस एंड ऑल एरर, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट उसके लिए डेरिवेटिव पार्ट को छोड़ के जितना भी इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है मैंने उसको इस पीपीटी के अंदर कवर किया है, ताकि आप उसको एज अ पीपीटी आप उसको देखें और ब्रीफली इसकी स्टडी कर सके स्टार्टिंग में। तो ब्रीफली अगर आप लोगों को नॉलेज होगी तो आप उसको आगे पढ़ने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो द नेक्स्ट यूनिट ऑफ पेपर फर्स्ट, unit 4 of paper first statistical inference, we are begin from here. So testing of hypothesis, this is some index, the index that means the terms which we are using in our testing of hypothesis, that is simple hypothesis, composite hypothesis, null hypothesis, alternative hypothesis, types of error, critical reason, best critical reason, limitation lemma और best critical reason। ये जो है ये सिंपली थोड़ा सा अपना इंडेक्स का पार्ट है कि हम ये सब चीज़ें इसमें कंसिडर करने वाले हैं। ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, तो हमने इसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता दिया है कि हमको ये सब चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, so these are some important definition for doing the estimation on statistical inference. We should know all this definition from beginning, all this statistical inference. So first is population. As I already know you that what is the population, what is sample, ये सब चीज़ें हमने पहले भी कर ली हैं, लेकिन वापस हम इसमें क्योंकि वापस से ज़रूरत पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमें आना चाहिए। What is population? Collection of individuals according to our object or aim. मतलब एक एक इंडिविजुअल का अगर हम कलेक्शन करें हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हमारे एम के अकॉर्डिंग, तो हम उसे पॉपुलेशन कहते हैं। मतलब इंडिविजुअल एक एक ईच पर्सन का, दैट इज पॉपुलेशन। और हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन है, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, इनफाइनाइट, फाइनाइट, हाइपोथेटिकल और रियल। 4 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन है, इनफाइनाइट, फाइनाइट, हाइपोथेटिकल और रियल। हम जिसके अंदर हम हाइपोथेटिकल को यूज़, इन फाइनाइट पॉपुलेशन हम यूज़ करते हैं, हाइपोथेटिकल हम यूज़ नहीं करते हैं पॉपुलेशन। हम जो पॉपुलेशन यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में, दैट इज फाइनाइट पॉपुलेशन और रियल पॉपुलेशन। ओके, देन सैंपल। व्हाट इज सैंपल? अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन व्हिच हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन का वो पार्ट जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखता हो, कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो पॉपुलेशन के मीन एंड वेरिएंसेस कांस्टेंट्स हमने निकाले हैं, वैसे ही मीन और वेरिएंसेस अपने सैंपल के होने चाहिए, उसी तरह से वैरी करना चाहिए वो भी। तो ये कहते हैं, इसे कहते हैं पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, देन ठीक है, कौन सा प्रोसेस? इस प्रोसेस ऑफ टेक्निक बाय व्हिच वी सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से जो हम सैंपल को सेलेक्ट करने की जो हमारी टेक्निक है वो हमारी क्या कहलाती है? सैम्पलिंग कहलाती है। ठीक है, तो दिस इज सम डेफिनेशन, some more definition. Statistic, you know very well, function or constant of sample is called statistic. मतलब सैंपल के फंक्शन और सैंपल के जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो हमारा स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। कॉन्स्टेंट और फंक्शन मतलब मीन, वेरिएंसेस, जो भी हम लोग इसके निकालते हैं सारे कॉन्स्टेंट्स, दीज आर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ सैंपल। व्हाट इज द पैरामीटर? फंक्शन और कांस्टेंट ऑफ द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन के फंक्शन और कांस्टेंट हैं वो हमारे पैरामीटर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे वही पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन का वेरिएंस एंड ऑल ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारा पैरामीटर्स कहलाते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग। नेक्स्ट है सैम्पलिंग। व्हाट इज सैम्पलिंग? जिस प्रोसेस से हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं
नेक्स्ट हाइपोथेसिस। सो व्हाट इज हाइपोथेसिस? स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन। हम पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें जो हाइपोथेसिस होती हैं वो हमेशा पॉपुलेशन पैरामीटर्स के लिए ही होती है। वो कभी आप सैंपल के पैरामीटर्स के अलावा हाइपोथेसिस नहीं बना सकते हैं। आप हमेशा पॉपुलेशन के रिगार्डिंग ही हाइपोथेसिस को बनाएंगे। ठीक है, तो हाइपोथेसिस में हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं हाइपोथेसिस की। इसमें फर्स्ट है सिंपल हाइपोथेसिस। तो सिंपल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस सबसे पहले डिफाइन किस पे कर रहती है? हाइपोथेसिस हम जो बेस्ड रहती है वो रहती है कंपोजिट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जैसी होगी हमारी हाइपोथेसिस वैसी ही होगी। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जो नल हाइपोथेसिस हमारी होती है H नॉट, नल हाइपोथेसिस वो हमेशा क्या होती है? नो डिफरेंस हाइपोथेसिस होती है। तो उसमें तो हमेशा इक्वल टू ही आएगा, वो तो नो डिफरेंस हाइपोथेसिस है। तो पता कैसे चलेगा कि हाइपोथेसिस सिंपल है, कंपोजिटिव है, वन टेल है, टू टेल है? वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर। ठीक है, तो सिंपल हाइपोथेसिस इट कंप्लीटली स्पेसिफाइज ऑल द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर। क्या करती है? पैरामीटर की सारी वैल्यूज को स्पेसिफाई करती है, मतलब इक्वल में। मतलब कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो? वो इक्वल में हो, वो भी सिंपल हाइपोथेसिस हो, नो डिफरेंस वाली हो, सारे पैरामीटर्स को स्पेसिफाई करे तो उसे सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज कंपोजिटिव हाइपोथेसिस? जो कि कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं करे हमारे किसकी वैल्यूज ऑफ पैरामीटर की वैल्यूज को कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं करे, उसे हम कहते हैं कंपोजिट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो मतलब कि उसकी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो नॉट इक्वल टू में, लेस देन, ग्रेटर देन में इस तरह से होगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट हाइपोथेसिस। तो ये डिफरेंस समझ में आया आपको? सिंपल हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस जिसके अंदर अल्टरनेटिव हमारे सारे मतलब बिल्कुल कंप्लीटली स्पेसिफाई करती है। मतलब कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इक्वल में हो तो सिंपल हाइपोथेसिस हो जाएगी वो हमारी। और अगर हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन या लेस देन में होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट हाइपोथेसिस कहेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होती है? H नॉट। ठीक है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है? H1। ठीक है, तो जो H नॉट है वो हमारा क्या है? नो डिफरेंस हाइपोथेसिस इज जनरली नोन एज नल हाइपोथेसिस एंड डिनोटेड बाय H नॉट। ठीक है, H और नीचे सबस्क्रिप्ट में 0, दैट इज H नॉट, वो हमारी नल हाइपोथेसिस कहलाती है। और नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है नो डिफरेंस हाइपोथेसिस, मतलब कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन में जैसा बोला गया है वैसा के वैसा ही हम हाइपोथेसिस में ले लेंगे, तो उसे बोलेंगे नो डिफरेंस हाइपोथेसिस। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ये बोलता है कि, जैसे एग्जांपल भी देखिए आपके इसमें मैंने दिया है, अ बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्लेम्स दैट एवरेज लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट इज 2000 आवर्स। तो जो बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने क्लेम ही कर दिया कि जो एवरेज, मतलब कि मीन जो है मीन लाइफ जो है प्रोडक्ट की वो 2000 आवर्स है। तो हमारा हाइपोथेसिस क्या बन जाएगी? H नॉट हो जाएगी कि हमने मान लिया कि जो म्यू है वो 2000 है, वो कोई डिफरेंस नहीं है, जो वो बोल रहा है वही है। इसे कहते हैं हम नल हाइपोथेसिस, नो डिफरेंस हाइपोथेसिस। एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपोजिट स्टेटमेंट ऑफ नल हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस हमने बनाई है H नॉट, उसका बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट जो हम बना लेंगे वो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी, और उसको हम डिनोट करते हैं H1 से। ठीक है, तो ये पता चला नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अपन जो भी एग्जांपल लेंगे या जो भी टेस्टिंग करेंगे या जो कुछ भी करेंगे उसके अंदर हमारा मेन काम क्या रहता है? उनकी हाइपोथेसिस बनाना। और हाइपोथेसिस कैसे होती है? नल और अल्टरनेटिव। अब नल और अल्टरनेटिव से पता चलता है कि वो सिंपल हाइपोथेसिस है हमारी या कंपोजिटिव हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि हमको हाइपोथेसिस तो बनानी होती है, दैट इज नल एंड अल्टरनेटिव, एंड उससे हमें पता लगता है कि हमारी हाइपोथेसिस सिंपल है या कंपोजिटिव है। ठीक है, देन उसके बाद सवाल आता है कि कंपोजिट हाइपोथेसिस अगर हमारी नॉट इक्वल टू में है तो वो वन टेल है या टू टेल है हाइपोथेसिस। ठीक है, कंपोजिट हाइपोथेसिस है ना, जो कंपोजिट हाइपोथेसिस मतलब अल्टरनेटिव नॉट इक्वल टू में, नॉट इक्वल टू में है तो मतलब वो ग्रेटर देन है कि लेस देन है, वो किससे डिपेंड, वो किससे पता चलेगा? वो होती है वन टेल और टू टेल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो वो वन टेल और टू टेल किस पे डिपेंड करेगा? अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी जैसे बनेगी, ग्रेटर देन बनेगी, लेस देन बनेगी, हम उसको क्या बोल देंगे? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसको बोल देंगे वन टेल, टू टेल हाइपोथेसिस। तो देखिए, A hypothesis is one tail or two tail, it depends on alternative hypothesis, यानी कि H1 पर डिपेंड करता है। अगर H1 लेस देन इक्वल टू है तो वो लेस देन और मोर देन है तो वो वन टेल हो जाएगी, और नॉट इक्वल टू है तो वो क्या हो जाएगी? टू टेल हो जाएगी। ठीक है, इफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज टू साइडेड, मतलब टू साइडेड मतलब नॉट इक्वल टू, अल्टरनेटिव मतलब नॉट इक्वल टू।
तो जब नॉट इक्वल टू है इसका मतलब टू साइडेड है, और लेस देन और मोर देन वाला साइन है तो इसका मतलब है वन डेल है, वन साइडेड है। तो वो भी कैसे पता चलता है, ठीक है। हाँ, तो ये आपको पता चल जाएगा किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे पता चल रहा है वन साइडेड और टू साइडेड का, ठीक है। दैट इज राइट टेल और दैट इज लेफ्ट टेल, राइट और लेफ्ट साइड, और मोर देन और लेस देन से पता चलता है वो। तो बाकी आपको जब करवाएंगे तो उसमें बताएंगे, जब क्वेश्चंस में कराऊंगी आपको और कॉपी के थ्रू, नोट्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी, तब बताऊंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो क्या होता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना क्या है, ये एक टू एक्शन डिसीजन प्रॉब्लम है, जहाँ पे हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ये हमारा क्या है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब है जैसे टू एक्शन डिसीजन प्रॉब्लम वेयर वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। इसमें हमारे पास टू टाइप्स की टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस हैं, टू टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं हाइपोथेसिस के लिए, रैंडमाइज्ड टेस्ट और नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट, ठीक है। इनकी डेफिनेशन और इनको भी क्या एलोबरेट करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वाले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ एरर। वी हैव टू टाइप्स ऑफ एरर। कैसे एरर आती है वो हम इससे पता चलता है कि कैसे किस तरह हमारी हाइपोथेसिस तो ट्रू होती है लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, कैसे हमारी हाइपोथेसिस ट्रू नहीं होती और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दिस काइंड्स ऑफ द थिंग्स हैं, ये हमारी किस में काउंट होती हैं, एरर्स में काउंट होती है। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एरर्स, टाइप 1 एरर, टाइप सेकंड एरर, दैट इज नोन एज आल्सो अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो देयर आर फोर सिचुएशंस दैट अराइजेस इन एनी टेस्ट प्रोसीजर। हमारे पास 4 सिचुएशंस हैं जो किसी भी टेस्ट प्रोसीजर में अराइज हो सकती हैं। कौन कौन सी है देखिए। हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन है जब एच नॉट ट्रू है और एच वन फॉल्स है। क्या है, एच नॉट तो ट्रू है और एच वन फॉल्स है, और हम उस कंडीशन में एच नॉट को रिजेक्ट कर दें तो क्या हो जाएगी, टाइप फर्स्ट एरर हो जाएगी वो, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा एच नॉट ट्रू है लेकिन हम रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब सही चीज़ को हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये एक एरर हो गई, दैट इज टाइप फर्स्ट एरर, ठीक है। और फिर एच नॉट ट्रू है और उसको हम एक्सेप्ट कर लेते तो कोई एरर ही नहीं, क्योंकि जो सही है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते, करेक्ट, ठीक है। सेकंड नीचे वाली में देखिए कि अपना एच नॉट फॉल्स है और एच वन ट्रू है और हम रिजेक्ट कर देते हैं, सही है। अगर हमारा एच नॉट फॉल्स है, हम रिजेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ट्रू, तो करेक्ट है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि अपना एच वन तो ट्रू है, एच नॉट फॉल्स है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब एच नॉट अपनी गलत है और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो गलत चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ एरर। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एरर। तो क्या फर्स्ट टाइप ऑफ एरर तो क्या हो गई, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, मतलब कि एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं जब एच नॉट ट्रू है। और जो सेकंड है वो क्या है, जब हमारा एच नॉट फॉल्स है और एक्सेप्ट कर रहे हैं एच नॉट, दैट मीन एक्सेप्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, दैट इज द टाइप सेकंड एरर, ठीक है। तो ये दो टाइप्स ऑफ हमारी एरर हो गई हैं, जो अल्फा और बीटा वो आप आगे पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आपका, ताकि आप लोग को पता चले कि मैं आगे क्या क्या करना है, ठीक है। जो देखिए आपके पास वैसे ही है, टाइप फर्स्ट एरर द एरर ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ये बताया मैंने आपको। टाइप सेकंड एरर द एरर ऑफ एक्सेप्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू, ठीक है। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एरर, और इनकी जो प्रोबेबिलिटी है दीज आर नोन एज अल्फा एंड बीटा, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड एरर आर डिनोटेड बाय अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। Then alpha is what, probability of type first error, and beta is what, probability of type second error, जिनको हम कैसे लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं alpha is equal to probability of rejecting h naught when h naught is true, ठीक है। and beta is what, probability of accepting h naught when h naught is false। वैसे हम जो अंडर जो लिखते हैं, मतलब when जब लिखते हैं वो हमसे ट्रू वाला लिखते हैं, तो हम इसको से लिखेंगे rejecting the accepting the h naught when h one is true, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो ये हो गई हमारे टाइप्स ऑफ एरर। नेक्स्ट है हमारा बेस्ट क्रिटिकल रीजन। तो बेस्ट क्रिटिकल रीजन हमेशा होता है कॉरस्पॉन्डिंग टू मोस्ट पावरफुल टेस्ट। जो भी हम मोस्ट पावरफुल टेस्ट हमारा है उसके रिगार्डिंग में जो हमारा रीजन बनेगा, दिस इज नोन एज बेस्ट क्रिटिकल रीजन, ठीक है। तो बेस्ट क्रिटिकल रीजन हमेशा देखिए आपका सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए निकलेगा, मतलब एच नॉट भी सिंपल हो, एच वन भी सिंपल हो, तो ही तो एच नॉट क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट वर्सेस एच वन क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा वन। इज सेट टू बी बेस्ट क्रिटिकल रीजन। तो कब बेस्ट क्रिटिकल रीजन कहलाएगा, जब सी के जो हमारी है एक्स इस तरह से है कि लैम्डा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के, वेयर लैम्डा जो है वो हमारा है रेशियो ऑफ द लाइक्लीहुड फंक्शन, एंड लाइक्लीहुड फंक्शन इज ऑफ व्हाट,
एलेक्स थीटा 1 अपॉन एलेक्स थीटा नॉट, यानी कि अल्टरनेटिव का लाइक्लीहुड फंक्शन डिवाइडेड बाय नल का लाइक्लीहुड फंक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा बेस्ट क्रिटिकल रीजन। फिर इसके बाद में जो हमारा आता है वो है हमारा नेमन पियर्सन लेमा। नेमन पियर्सन लेमा में हम लोग जो है इक्वेशंस है हमारे पास, न्यूमेरिकल इक्वेशंस हम बाद में सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ इसका पहले तो इसका थ्योरम है, ये एक पहले इसके थ्योरम का ये स्टेटमेंट है, फिर इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ और थ्योरम हम बाद में हमारे नोट से करेंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको थ्योरम के बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट बताया है मैंने। और सबसे पहली बात तो जो है कि जो लेमा है वो हमें एमपी टेस्ट प्रोवाइड कराता है सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए। ठीक है, तो जब भी आपको सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए एमपी टेस्ट निकालना हो तो हम नेमन पियर्सन लेमा का यूज़ करेंगे। यही बस इसमें बताया है कि नेमन पियर्सन लेमा जो है हमें मोस्ट प्रॉपर टेस्ट प्रोवाइड कराता है इन द केस ऑफ सिंपल वर्सेस सिंपल। सिंपल वर्सेस सिंपल मतलब सिंपल नल हाइपोथेसिस वर्सेस सिंपल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एंड व्हाट इज सिंपल हाइपोथेसिस? जब h1 क्या हो इक्वल टू में कंप्लीटली स्पेसिफाई करें हमारे पैरामीटर की वैल्यू। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखिए, लेट x1 x2 xn be random samples of fx theta and x belongs to s and theta belongs to omega. We want to test the hypothesis h naught theta equal to theta naught versus h1 theta equal to theta 1, जहाँ पे k कोई कांस्टेंट है ग्रेटर देन 0 और w कोई क्रिटिकल रीजन है और साइज अल्फा। सच डेट आपको w दिया हुआ है ये। ठीक है, जहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शंस भी आपको दिए हुए हैं, where L naught और N1 are the likelihood function of the sample and observations under h naught and h2 respectively, then w is most powerful critical reason of the test hypothesis h naught versus h1। ये अपना स्टेटमेंट है, इसका थ्योरम हम करेंगे, इसका प्रूफ हम बाद में करेंगे। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए हमने बताया है इसको। तो बेसिकली मैंने आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दिया है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये चीज़ें जो हम पढ़ेंगे और इसी के जो क्वेश्चन हैं वो हम न्यूमेरिकली करेंगे। ठीक है, तो आप इतना ही पढ़िए, इतना तो करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे का करेंगे। तब तक के लिए आप इसको करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वाले में हम लोग अब आगे का पढ़ते हैं, तब तक के आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए।